हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। होप यू आप अच्छे होंगे। तो कई सारे बच्चे सीनेट यूपीसी नेट की काउंसलिंग करा चुके होंगे। तो आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे के रिज़ल्ट में नॉट क्वालिफाइड लिखा है। तो देखिए बच्चे, यदि आपके रिज़ल्ट में नॉट क्वालिफाइड लिखा है तो इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए भाई, हम उन्हीं बातों पे चर्चाएं करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगी और इस राउंड में उन्हीं बच्चों को अलाउ किया जाएगा जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे। तो क्वालिफाइड होने का मतलब हुआ कि उन सारे बच्चों को अलॉट करना ना। तो देखिए, अब जो बच्चे की नॉट क्वालिफाइड लिख रहा है तो देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें कॉलेज नहीं मिलेगा 100% हो सकता है कि आपको इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जो नॉट क्वालिफाइड लिख रहे हैं। तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलने के चांस होते हैं, प्राइवेट ही कॉलेज नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज भी चांस होते हैं। कैसे? तो देख, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगले साल की अगर तुलना हम बात करें 2024 का, तो हुआ क्या था कि जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड थे, अगले साल का 2023 का भी मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 23 और 24 में जो हुआ क्या था कि मैं एक्चुअली मैं 3 साल से ही चैनल चला रहा हूँ, तो मैं 3 साल की डाटा को हम जानते हैं उसके बारे में। तो जब मैंने देखा क्या कि जो बच्चे फर्स्ट और सेकेंड राउंड काउंसलिंग जब ख़त्म हो गई या थर्ड राउंड ख़त्म हो गया, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज की सीटें बच जाती है। जैसे होता क्या है कि हर बच्चे 8 से 9 लाख 10 लाख फीस एक नॉर्मल यूपी के बच्चे पे नहीं कर पाते हैं। ये आपको भी पता है और ये हमको भी पता है, सबको पता होता है। और बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जो वो सोचते हैं कि यार चलो प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। पहले फीसेस कम थी लेकिन अब फीसेस ज़्यादा हो गया। तो होता क्या है कि जो सीटें बचती है उस सीटें में तो बच्चे होते नहीं हैं। क्वालिफाइड वाले को ऑलरेडी आपने एलिजिबल कर दिया था और उनके अलावा सीट बच गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो बच्चे हैं उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं 50 नंबर तक इस बार को बच्चों को क्वालिफाइड किया है, मान लेते हैं 48 नंबर वाले ओबीसी को, 40 नंबर वाले तक एससी एसटी को मान लो क्वालिफाइड किया है। तो अब 49 नंबर 48 नंबर जो वाले बच्चे हैं उनको तो कॉलेज मिलेगा। अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो सीट उनकी खाली जाएगी। तो होगा क्या, इन सीटों को वहीं रख कर इन बच्चों की संख्याएं जो नंबर हैं उनको घटा दिया जाएगा। मीन्स उनको बोल दिया जाएगा कि जो बच्चे 30 से 40 नंबर के बीच में पाए हैं या 35 से 48 के बीच में पाए हैं या इतना से इतना रैंक तक है, वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। एक तो ये था। दूसरा चीज़, यहाँ पे होने के बावजूद भी अगर सीट नहीं बढ़ती है तो उनको स्टे राउंड कराया जाता है। स्टे राउंड एक होता है, लास्ट में आपको ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जाती है। और ये जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, इसमें बच्चे उन सभी बच्चों को बुलाया जाता है जो नॉट क्वालिफाइड, नॉट काउंसलिंग रजिस्टर्ड, मतलब आप अगर काउंसलिंग में रजिस्टर्ड नहीं है उन बच्चों को भी ये बुलाया जाता है। तो चीज़ें हैं, आप वहाँ पे जाते हैं कैंपस में, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ के कैंपस में आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है और उस आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार उनका एक कट ऑफ जारी करता है। वो बनाता है अपना एक बच्चों के आधारित पे कितने बच्चे आए हैं, तो वो एक कट ऑफ बनाता है। और उस कट ऑफ में मान लेते हैं चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हो चाहे प्राइवेट कॉलेज की सीटें हो, तो मान लेते हैं आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट 10 बच गई, बाई चांस की बात है, होता है ऐसा। क्यों होता है? जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में वो बच्चे मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया, जिन बच्चे को सेकेंड राउंड में मिल गया। अब वो क्या किया, फीस तो जमा कर दिया 40,000 रुपया, अब प्लस मान लेते हैं अपने सारा चीज़ें करने के बाद एडमिशन कंप्लीट कर लिया। अब वो क्या करेगा, कुछ वजह से मान लेते हैं उसका रिजल्ट कहीं और हो गया, कहीं रिजल्ट हो गया, बीच में जाते थोड़ा सा भाई काउंसलिंग चल रही है, बीच में वो एडमिशन लेना बंद कर दिया। तो एडमिशन जब लेना बंद हो जाएगा तो सीटें वहाँ पे स्वतः निरस्त हो जाएगी। और जब सीट निरस्त हो जाएगी तो वहाँ पे जो आपका सीट खाली हो जाएगा। तो
हमने देखा है कि जो बच्चे 40 नंबर भी पाए हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज आपको बनाया जाता है। मानते हैं एससी की सीटें हैं वो, तो एससी वाले के बच्चे की संख्या 10 बच्चे हैं और उस बच्चे की नंबर एक बच्चे की स्टार्टिंग 30 नंबर से है, तो 30 नंबर वाले बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये सारी प्रायोरिटी हम अगले पिछले वाले जो रिकॉर्ड था उसमें हमने देखा, तो हमें लगा कि ये वीडियो आपको बना देना चाहिए। आप अगर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं तो देखो भाई, हमें कमेंट आप करते हैं तो हमें रिस्पांस मैं करता हूँ और पूरा मैं अपनी टाइमिंग आपकी सलाहकार आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को जवाब करने में मैं लगाता हूँ। तो कई सारे बच्चे, कम से कम 5 से 10 हज़ार बच्चे कमेंट कर चुके हैं कि सर क्या मेरा इतना नंबर है, मुझे कॉलेज मिल जाएगा। देखिए भाई, कॉलेज तो मिल जाएगा लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा और मैं गारंटी करता हूँ कि आपको कॉलेज मिलेगा, इसकी सीटें जाएगी नीचे, आपको नॉट क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी क्वालिफाइड किया जाएगा। तो आप बेफिक्र रहें, वेट करते रहिए, हम आपको वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ किसी और बच्चे की भी भलाई हो सके और उन सारे बच्चों के पास वीडियो जा सके। तो चलेंगे बच्चे, मिलेंगे। आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से पर्सनली आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।